रिसेंटली देखिए हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी सर, वो ये बोल रहे हैं जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, उसके अंदर भाई कच्चे तेल के भंडार हैं और ये उतनी ही क्वांटिटी में है जितने की गुयाना कंट्री के अंदर मिले थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये बोल रहे हैं कि अगर ये रिजर्व मिले तो जो इंडिया की जीडीपी है ना, जो कि एट प्रेजेंट 4th नंबर पे हैं हम 3.7 ट्रिलियन के साथ, ये इन फ्यूचर में 20 ट्रिलियन को टच करेगी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है क्योंकि एट प्रेजेंट जो अमेरिका है ना उसकी 30 ट्रिलियन है, जो चाइना है उसकी 90 ट्रिलियन है। इट मीन्स हम सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन आइए समझते हैं इस पूरे आर्टिकल को एक स्टोरी के थ्रू कि भाई जो गुयाना कंट्री है वो साउथ अमेरिका के अंदर कंट्री पड़ती है, जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन पॉइंट ये है इस कंट्री का इस आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है। देखिए 2015 से पहले ना ये कंट्री टोटली ना एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन 2015 में एक डिसीजन लेते हैं क्यों ना हम भी भाई रिजर्व चेक करें, कहीं हमारी कंट्री में कहीं रिजर्व ना हो, तो डिसीजन ले लेते हैं। तो ये भाई 1 कुआं 2 कुएं। अब पॉइंट ये आता है जो कुएं होते हैं ना, देखिए नॉर्मल कुएं आपने देखे होंगे जो पानी वाले होते हैं गाँव के अंदर, नॉर्मली खोदो पानी निकाल लो, ठीक है। लेकिन अगर जो तेल के कुएं होते हैं ना वो तो पानी के अंदर होते हैं, मेनली तो समुद्र के अंदर। और अब समुद्र के अंदर कुएं को कैसे खोदोगे, कसी से थोड़ी खोद जाएंगे वो कुएं। और उस सेटअप के अकॉर्डिंग ना एक कुएं की जो कॉस्टिंग आती है ना वो $10 करोड़ आती है। और ये थी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो अब इसने सोचा भाई इतना पैसा रहे, फिर भी इसने रिस्क उठाया और बोला चलो कुएं खोदो भाई। तो इंजीनियर अपने लगे, पहला कुआं खोदा, सरकार आई भागते भागते हुए, मिला कुछ मिला 1% भी नहीं। दूसरा कुआं, तीसरा कुआं, चौथा कुआं, 5वां कुआं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लगातार 20-25 कुएं खोद चुका था। अब ये सेम सिचुएशन बनते कि जो कि एक मूवी है ना खट्टा मीठा अक्षय कुमार वाली, वो कब ठीक करके देगा कब, वही सेम सिचुएशन। लेकिन इंजीनियर बोले हौसला रखो जी, हौसला रखो। पॉइंट ये आता है लेकिन हार नहीं मानते भाई। ये जो 41वां कुआं ना इस पूरी कंट्री का भविष्य बदल देता है। जो कि पहले कहीं नामो निशान नहीं था इस कंट्री का, आज वो कंट्री ना पूरे वर्ल्ड में तेल के रिजर्व में ना 17 नंबर पे खड़ी है, वो भी एक डिसीजन की वजह से। इसी को बेस मान के हमारे सर बोल रहे हैं कि जितना रिजर्व वहां पे था ना गुयाना कंट्री के अंदर, उतना ही रिजर्व हमको अंडमान में मिल सकता है। लेकिन किस बात पे मिल सकता है, कुछ तो प्रूफ होगा ना इंडिया के पास। क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर एक इंडियन कंपनी है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 24 में ना इसने अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा जो खर्चा ना कुओं को खोदने में ही कर दिया है कि रिजर्व है या नहीं है। कितना खर्चा इसने 2024 के अंदर 541 कुएं खोदे हैं भाई, जिसमें से 103 तो नए कुएं थे कि यहाँ पे रिजर्व है या नहीं है, और 438 वो कुएं हैं जहाँ पे मिल तो गया रिजर्व लेकिन थोड़ा था। अब जितना भी वो निकालना तो है ना, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो टोटल एक साल में इस कंपनी ने 37,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है इस कंपनी के अकॉर्डिंग। और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो 3.7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन पे कैसे जाएगी इस मूव से। बिकॉज जो इंडिया है ना वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है कच्चे तेल का। ये जो इंडिया है 90% के अप्रोक्स जितना भी पूरे इंडिया में तेल यूज हो रहा है ना वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचो अगर ये रिजर्व मिल गया तो ये कितना पैसा जो अदर कंट्री को दे रहे थे वो इंडिया में रहेगा, और जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है ना वो ऐसे बूम करेगी, ऐसे ही।